वो अपनी प्योरिटी के ऊपर चलाइए कि प्योरिटी कितनी जरूरी है और हमारी प्योरिटी में क्या क्या अंतर है बजाय दुनिया वालों के। तो इसमें बाबा पार्टियों के साथ बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं सभी अपने को सदा बाप के साथ ही अनुभव करते हो, कंबाइंड रूप अपना देखते हो ना, अकेले नहीं, जहाँ बच्चे हैं वहाँ बाप हर बच्चे के साथ है। ये बाबा हमेशा कहते हैं कि ये वास्तव में जो ये महाभारत का सीन है, इसके अंदर हम आत्मा जो अर्जुन है, उस आत्मा के साथ, हर एक आत्मा के साथ शिव बाबा सदैव है। सदैव बाप की छत्र छाया के अंदर हो, किसी भी प्रकार के माया के विघ्न छत्र छाया के अंदर मान नहीं सकते। ये छत्र छाया का क्या मतलब है? छत्र छाया का मतलब ये है, हम शिव बाबा जो है जैसा है उसे पहचान के उसकी उसको उतनी वैल्यू दे के तब याद करें। तो जहां भी रहते हो, जो भी कार्य करते हो, लेकिन सदा ऐसे अनुभव करो कि हम सेफ्टी के साधन पर हैं। ऐसे अनुभव करते हो? बाबा कहते हैं जहां भी रहते हो, जो भी कार्य करते हो, लेकिन सदा ऐसे अनुभव करो कि हम सेफ्टी के स्थान पर हैं। बिल्कुल, आप ये बिल्कुल जहाँ पे जिस जगह बैठे हैं बिल्कुल ये सेफ स्थान है। ऐसे अनुभव करते हो? पूछते बाबा, ऐसे अनुभव करते हो? खास विदेशियों के ऊपर बाप दादा का विशेष स्नेह और सहयोग है। विदेशी आत्माएं सेवा के क्षेत्र में भी अपना पार्ट आगे चल करके बजाएंगी। बाबा कह रहे हैं इसलिए विदेशी जो है, ये जो एक खासकर जो प्रत्यक्षता होगी वो तो विदेश से निकलेगी। तो बाबा कहते हैं इसलिए वो आगे चल करके पार्ट बजाएंगी। सेवा का भविष्य बहुत अच्छा है। इसलिए बाबा कह रहे हैं क्योंकि बाबा को तो सबका पार्ट पता है, तो पता है कि ये वाले इस वाली आत्मा का कैसे पार्ट है। सेवा का नया प्लान क्या बनाना है? जनरल प्रोग्राम के साथ साथ विशेष आत्माओं की सेवा करो। उसके लिए मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये नहीं सोचो कि बहुत किया है फल नहीं दिखाई देता। माना जो विशेष आत्माओं की सेवा है, उनके भी हम उनके ऊपर भी जो टाइम इन्वेस्ट करना है वो भी जरूर करें। विशेष तो जैसे जनरल तो जैसे प्रोग्राम कर दिया, उसमें से जो भी निकले, बाबा कहते हैं ये नहीं सोचो कि फल नहीं दिखाई देता। फल तैयार हो रहे हैं। कोई भी कर्म का फल निष्फल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बाप की याद में करते हो ना। कि अगर हमने कोई भी कार्य बाबा की याद में करा तो हम तो फिर निश्चिंत हो जाए। इस कर्म ऐसा हो नहीं सकता कि इस कर्म का फल ना निकले। याद में किए हुए का फल सदा श्रेष्ठ रहता है, और उसमें भी बड़ी बात है उसका फल श्रेष्ठ रहता है। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनता। जैसे बाप को निश्चय है कि फल निकलना ही है, वैसे स्वयं भी निश्चय बुद्धि रखो। कोई भी सेवा करी, कोई आत्मा आज फल देगी, कोई आत्मा बाद में फल देगी। कोई फल जल्दी, वही बाबा ने बोला, कई कोई फल जल्दी निकलना, कोई थोड़ा देरी से। इसलिए इसका भी सोचो नहीं, करते चलो। अभी ऐसा समय, जल्दी ही ऐसा समय आएगा जो स्वतः आपके पास इंक्वायरी करने आएंगे कि ये संदेश व सूचना कहाँ से मिली थी। ये हमारे पास आएंगे। थोड़ा सा विनाश का ठका होने दो सिर्फ। मतलब अभी तो क्या है, लोग फिर भी ये मानते हैं कि वे विनाश तो अभी भी नहीं होगा, अभी थोड़ी होगा विनाश, इतने हिसाब से थोड़ी होगा। तब भी लोगों को ये आस रहती है कि नहीं नहीं, वो उसी को पॉजिटिविटी मान के चलते हैं कि अरे विनाश नहीं होगा, अरे कोई बात नहीं। तो वो उसी को वो पॉजिटिविटी मान के चलते हैं। जब वो भी संभावना जब खत्म हो जाएगी तो उनकी सारी जो आशाएं हैं वो टूट जाएंगी। तो फिर बाबा कहता है विनाश का ठका होने दो सिर्फ। तो फिर देखो कितनी लंबी क्यू लग जाती है। फिर आप लोग कहेंगे हमको समय नहीं है, अभी वे लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं है, फिर आप कहेंगे टू लेट। फिर जब वो हमारे पास आएंगे, भाई आप हमें अपनी अंजलि दे दो या जो भी कर दो, आप हमें थोड़ा सा दो शब्द सुना दो, हमारा मन शांत कर दो, तो हम कहेंगे भाई हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमें इतनी सारी आत्माएं आ जाएंगी वहां पर। तो बाबा कहता है ये तो बस थोड़े समय की बात है। ये जो दुनिया में जिस जिस चीज को लोग ये मानते हैं कि भाई आशा रखना एक अच्छी बात है, एक एक ये आशा रखना कि सब चीज अच्छी होगी, मगर वास्तव में किस तरह से अच्छी होगी ये सिर्फ शिव बाबा ही हमें बताते हैं। दुनिया में तो लोग ये मानते हैं, आप किसी से बात करो, बेशक उनको मन में पता भी होगा कि ये दुनिया जो है धीरे धीरे नीचे जा रही है, मगर अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो ये मानते हैं, अंदर से उनको लगता है कि ये तो पॉजिटिव सोच रहे हैं। क्या पॉजिटिव सोच रहे हैं? कि दुनिया तो अभी भी अच्छी है, अभी भी चल रही है। ये जबकि कोई ये पॉजिटिविटी नहीं है, ये तो वो क्या कहते हैं, कबूतर आंखें बंद कर ले और ये सोचे बिल्ली चली गई है, तो ये तो वो वही पॉजिटिविटी है जितना उस कबूतर को जितनी देर आराम मिलेगा। तो वो तो बाबा इसीलिए कहता है कि जैसे ही ये विनाश का थोड़ा सा ठका होने दो, फिर सारी आत्माएं आपके आपके आसपास आएंगी। जिस बात में मुश्किल अनुभव करो वह मुश्किल की बात बाप पर छोड़ो। तो सब स्वयं सदा सहज योगी बनो। अब जो भी हमें मुश्किल लगे हम वो बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं। सहज योगी रहना ही सदा सर्विस करना है। कि जो बाबा बाबा ने कितनी बड़ी बात बताई
कि अगर हम सदा सर्विस करना चाहते हैं, उस सदा सर्विस करने का सबसे आसान तरीका है कि सहज योग करें, बाबा को आराम से याद करें। आपकी सूक्ष्म योग की शक्ति स्वतः ही आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो यही सहज सेवा है। ये तो सभी करते हो ना। बाबा पूछ रहे हैं कि ये तो बिल्कुल आसान सेवा है, इसमें तो कहीं जाना करना टाइम लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस आप बिल्कुल आप अपना लाइट रहें। जब हम लाइट रहेंगे तो वो सबसे बड़ी स्थिति हमारी सेवा करेगी। लंदन निवासियों ने सेवा का विस्तार अच्छा किया है। हम जिन्स अच्छे तैयार किए। हम जिन्स माना जैसे कोई भाई है तो भाइयों को तैयार करना, कोई माताएं हैं तो माताओं को तैयार करना, उसको बोलते हैं हम जिन्स। माला तैयार हो गई है, 108 रत्न तैयार किए हैं। अब लंदन वाले ऐसा ग्रुप तैयार करें जिसमें सब वैरायटी हो, वैज्ञानिक भी हो, धार्मिक भी हो, नेताएं भी हो, और जो भिन्न भिन्न एसोसिएशंस हैं उनकी भी विशेष आत्मा है। बाबा कह रहा ऐसा ग्रुप तैयार करो तो हर वर्ग से, जैसे वो दिखाते हैं क्रिश्चियनिटी में, वो बोलते हैं कि जब भगवान ने क्या कहते हैं, एक नाव ऐसी रची जिसके अंदर हर एक जानवर दो दो, हर एक जानवर के एक एक पेयर लेकर आया। तो वो वास्तव में कोई जानवर के पेयर थोड़ी लाया, भगवान ने जब दुनिया रची तो हर कम्युनिटी से कुछ ना कुछ जरूर आत्माएं आकर आई जिन्होंने उनको रिप्रेजेंट किया। तो ये वो बात है। तो वो बाबा कह रहे हैं कि उनकी भी विशेष आत्माएं हों। जब तक स्थापना के लिए सब प्रकार की वैरायटी आत्माएं स्थापना के कार्य में बीज नहीं डालेंगी तो विनाश कैसे होगा। बाबा कहता है हर एक आत्मा की जो वैरायटी होगी वो उसमें सब उसमें स्थापना में मिलेगी आपको, तभी फाइनली विनाश होगा। चाहे वो वैज्ञानिक हो, हर एक हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तबके की सेवा होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि सतयुग में सब प्रकार के कार्य करने वाले काम में आएंगे। क्योंकि सतयुग में कोई ऐसा तो है नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो बाबा ने कहा सब कार्य आएंगे, सेवाधारी बनकर आपकी सेवा करेंगे। अभी एक जन्म थोड़े समय की आप सेवा कर ऐसे सेवाधारी तैयार करो जो अनेक जन्म आपकी सेवा करें। बाबा कह रहा अभी आप ऐसी सेवा करो कि अनेक जन्म तक आपकी सेवा। अब इसमें कितनी अच्छी बात बताई बाबा ने कि विदेशियों को बोला कि उनका भी इस ड्रामा में पार्ट है। तो माना ऐसे ही जैसे विदेशियों का पार्ट है, तो हमारा भी अगर कोई अभी तक बड़ा पार्ट सामने नहीं आया, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा भी कोई विशेष पार्ट सामने आएगा। साइंस वालों का भी वहाँ पार्ट है। तो जो वहाँ के सुख के साधनों की विशेषता है वह यहाँ आएगा। अभी जैसे वो पुष्पक विमान के लिए बोलते हैं कि वो संकल्पों से चलता था, उसमें कोई ड्राइविंग स्टीयर व्हील ये सब नहीं होता था। तो वो अभी की बात है, वो टेक्नोलॉजी अभी डेवलप होगी। तो विदेश में ये सेवा अभी तीव्र गति से होनी चाहिए। राजधानी तैयार करो, प्रजा भी तैयार करो, रॉयल फैमिली भी तैयार करो, सेवाधारी भी तैयार करो। मतलब कि ये जितनी भी आत्माएं आएंगी, ऐसा नहीं है कि सारी आत्माओं सर्व आत्माएं ज्ञान अच्छी तरह से उठा पाएंगी, सर्व आत्माएं कोई पवित्रता धारण कर पाएंगी। उसी के हिसाब से उनकी कैटेगरी बनेगी। तो कोई सेवाधारी होगी, कोई सहयोगी होगी जो सिर्फ बोलेगी हमसे सहयोग ले लो। फिर कोई आत्मा ऐसी होगी जो कि परिवार के करीब आएगी, ब्राह्मण परिवार के करीब आएगी, तो वो जैसे रॉयल फैमिली होगी। कोई सिर्फ ज्ञान लेके बैठ जाएगी, तो वो जैसे प्रजा में आएगी। तो बाबा कहता है ऐसे सब तैयार करो। कोई भी ऐसा वर्ग रह ना जाए जो उलाहना दे कि हमें संदेश नहीं मिला। कि कोई भी ऐसा वर्ग ना हो जो बोले भाई हमें तो पता ही नहीं पड़ा, भगवान आया, भगवान ने अपना कार्य पूरा किया और हमें तो संदेश ही नहीं मिला। तो ऐसा कोई ना। ईश्वरीय सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका। बाबा जो पिछली मुरली में आपको याद होगा, बाबा ने बोला था कि कोई ऐसी इन्वेंशन निकालो जिससे, जैसे साइंस में हर चीज एक ही बटन से हो जाती है, वैसे ही आपका भी जो पुरुषार्थ है उसके अंदर सब चीज सामने सामने दिखाई पड़े कि पुरुषार्थ किया, सामने आया। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवारी होता है तो रोज सुबह को दुकान खोलते अपने हर रतन को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हुए हैं। वैसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा और वह कहेंगे हमने भी बहुत बारी आपको याद किया था। अभी बाबा कहते हैं जैसे मान लीजिए हम रोज सवेरे उठते हैं, तो रोज सवेरे जब अमृत वेले उठें तो सारी की सारी आत्माएं जो भी हमारी संपर्क वाली आने वाली है उस दिन में, उन सबको जैसे सकाश दें। तो फिर जब हम उनसे मिलेंगे तो कोई काम करना होगा, जो भी होगा उनके प्रति हमारे शुभ संकल्प रहेंगे, बहुत सारा काम आसानी से हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे करो। इस प्रकार सेवा के नए नए तरीके अपनाते आगे बढ़ते जाओ। हर मास संपर्क वाली आत्माओं का विशेष प्रोग्राम रखो, स्नेह मिलन रखो, अनुभव की लेन देन व मनोरंजन का प्रोग्राम रखो। किसी न किसी तरह से बुलाकर संपर्क बढ़ाओ। बाबा कह रहे हैं कि ऐसे जो भी आत्माएं हैं उन सबको किसी न किसी बहाने से भगवान के घर बुलाओ। ये नहीं सोचो कि 2 निकले या 3 निकले, एक भी निकले तो भी अच्छा है, एक ही दीपक दीपमाला तैयार कर देगा।
ये नहीं सोचो कि बाबा प्रोग्राम तो इतना बड़ा किया, 10,000 भाई बहन आए, उसके अंदर से सिर्फ एक भाई निकला, तो ऐसे नहीं सोचो। एक भी निकला तो बाबा कहते हैं बहुत बहुत बड़ी बात है। एक तो एक आत्मा का भी अगर जीवन बन गया तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। बाबा कह रहे हैं जितना उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जर्मनी वालों ने अपने देश में बाप का परिचय देने का साधन अच्छा बनाया है। अभी जर्मनी के आसपास हैंड्स तैयार करके सेवा के फील्ड को और बढ़ाओ। जो भी आए हैं वह सब एक एक सेवा केंद्र संभालो। बाबा कहते हैं ये विदेशों में तो खासकर ये होता है कि वहाँ सेंटर बहुत जल्दी संभालने लग जाते हैं, क्योंकि समय कम है और राजधानी बनानी है। जर्मनी का ग्रुप फॉलो फादर करने वाला है ना, सर्विस करो लेकिन संपर्क के आधार से, इंडिपेंडेंटली। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सेंटर खोल के बैठ गए और हमें हमने किसी को बताया नहीं, यज्ञ से परमिशन नहीं ली, ये नहीं बाबा कह रहे। इसलिए बाबा ने बोला संपर्क के आधार से करो, इंडिपेंडेंट नहीं। जैसे हर डाली का तने से कनेक्शन होता है, इस रीति विशेष निमित्त आत्माओं से संपर्क अच्छा हो तो सफलता अच्छी मिलती है। ऐसा प्लान बनाना। बाबा कहते हैं जैसे कोई पेड़ होता है, उस पेड़ में जो भी कोई डाली होती है वो अपनी सारी जितनी भी ऊर्जा है वो अपने तने से लेती है। तो तने से कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। कोई कितना भी अच्छा फूल हो, अगर वो पेड़ से गिर गया फिर तो वो सूख ही जाएगा। वो एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, सूख जाएगा। तो बाबा कहता है इसलिए संपर्क जरूर है। ये बताया। उसके बाद विदाई के समय बाबा ने बोला संगम युग के यह दिन भी बहुत अमूल्य हैं। बाप दादा भी बच्चों का मेला संगम पर ही साकार रूप में देखते हैं। बाबा कह रहे हैं ये जो ये बच्चों का मेला है, जो बच्चे मिलन मनाने आते हैं बाबा से, ये एक ही बात देखते हैं। संगम युग अच्छा लगता है ना, पूछ रहे बाबा, संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग में जाना है? विश्व परिवर्तन नहीं करेंगे अब ये बाबा जो है, क्योंकि बाबा रमसबाज भी है, रमणीक भी बहुत है। तो बाबा पूछ रहे हैं अगर संगम युग, अब ये बात अगर हम ये ना बोले संगम युग अच्छा लगता है क्योंकि बाबा साथ में है, तो सारे बोलेंगे संगम युग तो बहुत अच्छा है। फिर बाबा बोलेंगे अच्छा विश्व परिवर्तन नहीं करें अगर संगम युग अच्छा लगता है तो? संगम युग की विशेषता अपनी है और नई दुनिया की विशेषता अपनी है। दोनों की विशेषता अपनी अपनी है। जब नई दुनिया में जाएंगे तो बाप को भी भूल जाएंगे, उस समय याद होगा। ये सतयुग में जब हम जाएंगे तो हमें याद नहीं होगा कि हमें ये ऐसा किसने बनाया, हमें ये पुरुषार्थ हमसे किसने कराया, किसने हमें राह दिखाई, तो उस समय याद नहीं होगा। बाप को भी खुशी है बच्चे इतने श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेते हैं। सदैव बाप यही चाहते हैं कि बच्चे बाप से भी आगे रहें। आप देखिए जैसे लौकिक में भी होता है कि माँ बाप जो भी होते हैं वो बच्चे के लिए इतनी परिश्रम करते हैं, पूरी जिंदगी उसी को देखते रहते हैं कि यही आगे बढ़े। खासकर इंडिया में तो खासकर ये। तो ये बात कहाँ से निकली है? क्योंकि शिव बाबा ने ये प्रथा चलाई है। जितनी प्रथाएं हैं वो सारी अभी संगम युग की चली हुई हैं। तो बाबा यही चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो बाबा से भी आगे जाएं। बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख बाप खुश होते हैं। थोड़े ही टाइम में भाग्य कितना बना लेते हो। संगम युग की यह विशेषता है, हर घड़ी हर संकल्प अपना भाग्य बना सकते हो। तो ये जो भी अभी संकल्प, जो भी सेकंड बीत रहा है, वो जरूर भगवान की याद में बीते, तो बहुत बहुत उसका भाग्य है। जितना चाहो भाग्य बनाने का चांस है, उतना ही पूरा चांस ले रहे हैं। प्राप्ति का समय अभी ज्यादा नहीं है, इसलिए जितना चाहो उतना अभी कर लो, नहीं तो प्राप्ति का समय याद आएगा कि करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। बाबा कह रहे हैं अभी आपने अगर पूरी अपनी हिम्मत से, पूरी अपने जितनी भी, बाबा कहता है एड़ी से चोटी तक का जोर लगाओ और जितनी मेहनत कर सकते हो अभी करो। क्योंकि जब ये एक बार ये समय समाप्त हो जाएगा, जैसे वो कहते हैं भाई एक नदी थी, वो जो नदी में दूर दूर से लोग आते थे और क्या कहते हैं पानी भर के ले जाते थे, और जो पास पास रहने वाले थे वो सोचते थे भाई हम तो रोज ही नदी के पास रहते हैं। और फिर एक दिन नदी ने अपना रुख मोड़ लिया, वो इधर से दूसरी जगह चली गई। तो अब जो जिन्होंने पानी भरा था वो तो खुश थे, जिन्होंने नहीं भरा था वो बेचारे दुखी थे कि हम पास रहते हुए भी जैसे प्यासे रह गए। तो यही बाबा कहते हैं कि अंत के समय में ये होगा सबको कि जब सारी दुनिया बोलेगी कि भाई हमें भगवान आया, हमें पता नहीं पड़ा, और वो हमें ताना देगी कि भाई आपको तो चलो, हमें तो पता नहीं, हम तो थे या भागे, भाई आपको तो पता भी था कि ये भगवान आया हुआ है, आपने तब भी कुछ नहीं करा। तो बाबा कह रहा है इसलिए ऐसा समय आएगा, अगर नहीं किया होगा तो पछतावा होगा कि हमने पूरी तरह पुरुषार्थ नहीं करा। अपने याद की यात्रा को पावरफुल बनाते जाओ। संकल्प में सर्व शक्तियों का सार भरते जाओ। हर संकल्प में शक्ति भरते जाओ, संकल्प की शक्ति से भी बहुत सेवा कर सकते हो। अच्छा।